सड़क पर तड़पती एक मासूम बेजुबान गाय। आंसू निकलते रहे लेकिन उसकी कराह कोई सुन न सका। यह मंजर ऐसा था जिसने भी देखा उसका दिल दहल उठा। गोड्डा शहर के आरबी मार्केट मेन रोड पर कल रात तेज रफ्तार बोलेरो ने एक गाय को इतनी जोरदार टक्कर मार दी कि वह कुछ देर तक सड़क पर तड़पती रही और फिर जिंदगी छोड़ दी। यह हादसा केवल एक गाय की मौत नहीं बल्कि हमारी संवेदनाओं की मौत है, हमारी व्यवस्थाओं की नाकामी है। जिस धरती पर गाय को मां का दर्जा दिया जाता है उसी धरती पर आज वह सड़क पर लावारिस घूम रही है, भूखी प्यासी तड़प रही है और तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आकर दम तोड़ रही है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि बोलेरो इतनी तेजी से आ रहा था कि चालक ने ना तो ब्रेक लगाया और ना ही धीमा करने का कोशिश किया। गाय जैसे ही सड़क पार कर रही थी उसे सीधे टक्कर मार दी, फिर वाहन मौके से फरार हो गया। आसपास के दुकानदार और कुछ स्थानीय युवाओं ने तुरंत दौड़कर घायल गाय को सड़क से हटाया ताकि कोई और वाहन उस पर चढ़ न जाए। युवकों ने उसे बचाने के लिए भरसक कोशिश की, टोटो पर सवार कर इलाज के लिए भी ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्थानीय लोगों की आंखों में गुस्सा और बेबसी साफ झलक रही थी। किसी ने कहा कि गाय हमारी आस्था का प्रतीक है, लेकिन आज उसकी सबसे ज्यादा उपेक्षा हो रही है। न प्रशासन ध्यान देता है न समाज। वहीं कई सामाजिक संगठनों और जागरूक युवाओं ने एक बार फिर प्रशासन से सवाल उठाए, क्यों शहर की सड़कों पर इतनी सारी गायें आवारा हाल में घूम रही हैं? क्यों इनके लिए कोई अस्थायी आश्रय की व्यवस्था नहीं है? क्यों हर घटना के बाद प्रशासन केवल आश्वासन देता है, कार्रवाई नहीं करता? यह कोई पहली घटना नहीं है। गोड्डा शहर और इसके आसपास क्षेत्र में इससे पहले भी दर्जनों गाय तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आ चुकी हैं। बावजूद इसके ना तो ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी जाती है और न ही आवारा पशुओं के लिए कोई ठोस योजना बनाई जाती है। जिला जोहार ने कई बार इस मुद्दे को उठाया, बार बार प्रशासन को चेताया गया कि इन मासूम बेजुबानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी, लेकिन हर बार वही ढर्रा, कागजी बयान और खोखले वादे। आज सवाल सिर्फ गाय की मौत का नहीं है, सवाल हमारी इंसानियत का भी है। हम मंदिर में जाकर गाय की पूजा करते हैं और सड़क पर घायल पड़ी उसी गाय को नजरअंदाज कर आगे निकल जाते हैं। तेज रफ्तार गाड़ियां चलाने वाला चालक भी बिना सोचे समझे इन बेजुबान को कुचलते चले जाते हैं। कल की घटना ने फिर से आईना दिखा दिया है। गाय हो या कोई और आवारा पशु, उनकी जिंदगी की कोई कीमत इस समाज और प्रशासन की नजर में नहीं बची है। अब समय आ गया है कि गोड्डा प्रशासन इस ओर गंभीर कदम उठाए। आवारा गाय के लिए आश्रय स्थल बनाए जाएं, ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू किए जाएं और ऐसे लापरवाह वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक गाय सड़कों पर तड़प तड़प कर दम तोड़ती रहेंगी और हम केवल तमाशाई बनकर देखते रहेंगे। यह घटना सिर्फ एक गाय की मौत नहीं बल्कि हमारी संवेदनाओं का कसौटी है। सवाल यही है, क्या हम अब भी चुप रहेंगे या सचमुच जगेंगे? तेज रफ्तार गाड़ी जो है फिर मार के मासूम जान ले लिया ना, कहीं कोई गौशाला नहीं है? नहीं। हाँ? चलिए उधर कीजिए। क्या गौशाला का जरूरत नहीं है? गौशाला का जरूरत तो है भैया, लेकिन हाँ। क्या कीजिए, पब्लिक जाग नहीं रही है तो मासूम जान चला गया है। एकदम प्यारा सा नन्हा सा बच्चा है। हाँ, सड़क पर आए दिन गाय घूमती है। गाय घूमती है, तो ध्यान नहीं है। जिला प्रशासन हो या और भी लोग, कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है। देखिए आप लोग, अभी हम लोग देखे उधर से आ रहे थे, स्कॉर्पियो देखे चढ़ा के गर्दन पे पार। स्कॉर्पियो चलाया है, स्कॉर्पियो चलाया सामने से देखे? सामने से, हम उधर से आ ही रहे। बोलेरो वही, मतलब स्कॉर्पियो बोलेरो ही कोई था, ज्यादा स्पीड में भी नहीं था। हाँ वही चला के चला गया। 30-40 स्पीड में ही था। चढ़ाने के बाद स्पीड बढ़ाया उसने। उसके बाद भाग गया, रुका भी नहीं। चढ़ाने के बाद स्पीड बढ़ गया। खराब हुआ था। हाँ, चढ़ाने के बाद गाड़ी का बैलेंस खराब हुआ, फिर उसके बाद गाड़ी हल्का स्लो किया, उसका फिर रुका नहीं, निकल गया। भाग नहीं गया। रुका नहीं, स्पीड में चले गया। अभी आपको क्या लग रहा है, ये बचेगी कि नहीं बचेगी नहीं। बचेगी नहीं? यहाँ पे जो इसमें चढ़ गया गाड़ी, गर्दन पे चला दिया है। हाँ, इसमें आपका छोड़ रहा है। आए दिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि गाय की मृत्यु हो रही है। मेरे नज़र में, मेरे संज्ञान में ये तीसरा केस है जिसमें रोड में बैठे हुए गाय को गाड़ी वाले कुचल के चले जा रहे हैं। हमने इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा संज्ञान लिया, प्रशासन को भी इसके ऊपर बोला है, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे यहाँ अपने आप को गौ रक्षक कहने वाले काफ़ी लोग हैं, लेकिन इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लेते हैं, क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? ये मेरा सवाल यहाँ की जनता से है कि आप क्यों नहीं आवाज़ उठा पा रहे हैं? हमारे नज़र के सामने हम खुद अपने आप को गौ रक्षक कहते हैं और हमारे यहाँ गाय की एक्सीडेंट हो जाती है इस प्रकार से। कभी किसी का, आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में कि किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का सर कुचला जा रहा है,
तो इसके संरक्षण के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? हम जनताओं को उठाना होगा। मेरा नाम मोहम्मद कामरान है, फिर भी मैं इसके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। और प्लीज़ आप लोग जागिए, इसके ऊपर आवाज़ उठाइए। और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि हमारे यहाँ पे एक गौशाला होना चाहिए और उस गौशाले के अंदर रख रखाव का पूरा इंतज़ाम होना चाहिए। क्योंकि आज मुझे लगता है कि जब हम लोगों ने रेस्क्यू किया था पहले भी काफ़ी दफ़ा देखा है रोड पे कि ऐसे ही गाय पड़े होते हैं, तो लगभग 100 से ज़्यादा गायें रोड पे पड़ी होती है, लेकिन उसका कोई मालिक नहीं है। मालिक होता है लेकिन जब उनका काम खत्म होता है तो उसको रोड पे छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से कि प्लीज़ आप आवाज़ उठाइए और सरकार से मांग कीजिए कि हमारे गोड्डा में एक गौशाला होने की बहुत ज़रूरत है। मेरा नाम रुपेश कुमार यादव है। बहुत ही दुख होता है इस तरह का घटना देख के कि कोई भी हाईवा, ट्रक, बेलोरो, स्कॉर्पियो वाला कुचल के चले जाते हैं। और मेरे ख्याल से गोड्डा में एक गौशाला होना चाहिए। अगर सरकार के पास ज़मीन नहीं है तो मैं अपनी ज़मीन देकर गौशाला खुलवाना चाहता हूँ। अगर सरकार के पास फंड है तो मैं ज़मीन खुद की दे दूँगा। जो है ना, मेरे पास ज़मीन है, बहुत दिक्कत नहीं है। गौशाला के लिए हम अपना ज़मीन दान में देंगे। और गोड्डा में एक गौशाला होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन ऐसे घटना 2-4 दिन में, 5 दिन में होते रहती है।